हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को देखने वाले हैं। कक्षा 10 का, क्लास 10th का है ये। क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल कैसे बनेगा उसका हल देखने वाले हैं। ठीक है, सवाल क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का HCF, ठीक है, HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का क्या है, प्रयोग कीजिए। सबसे पहले जाने कि यूक्लिड विभाजन होता क्या है। यूक्लिड विभाजन हम प्रीवियस वीडियो में ही बता चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन के बारे में। यूक्लिड विभाजन, पहले इसको समझिए। विभाजन है पहली बात, विभाजन का नियम लगेगा इस पर। विभाजन क्या होता है? तो किसी दो संख्याओं में के बीच में भाग लगता है तो उसे क्या कहते हैं? विभाजन। एक संख्या में से दूसरी संख्या से भाग देंगे। मान लीजिए ए में हम बी से भाग दिए, क्यू इसका भागफल आया और आर शेषफल आया। तो इसी को यूक्लिड यूक्लिड नामक एक गणितज्ञ ने इसको एक संरचना में सजा दिया। ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। ए भाज्य है, इसको भाज्य बोलते हैं। बी भाजक है, इसको भाजक कहते हैं, भाजक। और ये भागफल भागफल और ये शेषफल। ठीक है, तो यूक्लिड ने क्या कहा था? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, और इसी को a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में सजा दिया गया था। इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इसी का प्रयोग करके हम ये तीनों का हल करने वाले हैं। ठीक है, एल्गोरिथम का मतलब होता है चरणबद्ध रूप से लिखा जाना, है ना। विभाजन एक मोशन निकालते हैं विभाजन प्रक्रिया से, तो एक बार में तो हमें सब कटता नहीं है, 2-3 टाइम लगता है, 2-3 विभाजन की प्रक्रिया होती है। तो उसी विभाजन की प्रक्रिया को हम चरणबद्ध रूप में लिख देते हैं तो वो हो जाता है एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम देखेंगे ए बराबर बी क्यू बी गुने क्यू प्लस आर। ठीक है, ये हम पढ़े हैं। अब इसका प्रयोग करके हम इसको बनाएंगे। इन दोनों संख्याओं में इसको पहले हम क्या करेंगे? भाग विधि से निकाल लेते हैं। भाग विधि से निकालिए। दोनों में बड़ा कौन है? तो 225 बड़ा है 135 से, तो 225 में हम 135 से विभाजन करेंगे। भाग दिए तो एक बर्तन में लगेगा 135, यहाँ घटेगा 0, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये कट गया, यहाँ पे 135 आ जाएगा। ये तो आता ही है। 90 एकम 90 घटेगा, ये 5, 13 में से 4 9 गया 4, यहाँ आ जाएगा ये 90, 45 दूना 90 घटेगा, कट गया। ये तो सबको आता ही होगा, विभाजन विधि से सबको आता है। अब इसी को जो है हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर सजा देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का होता है, वहां हम लिखे हुए हैं क्या होता है? ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, ये होता है। ए क्या है? तो ए हम बोलेंगे, ए जो है बीच वाला होता है। बी कौन होता है? बी इधर वाला भाजक, क्यू भागफल, और नीचे वाला शेषफल आर होता है। ये हम जानते हैं। तो इसमें देखिए ए कितना है, कितना बन रहा है ए? तो एक तो आप कहिएगा ये को यहाँ बन रहा है, एक यहाँ विभाजन की प्रक्रिया हो रही है, ए यहाँ बन रहा है, एक ए यहाँ बन रहा है, एक ए यहाँ बन रहा है। ठीक है, बन रहा है। तो ए बराबर 225 बराबर बी क्यू, बी इधर वाला होता है, देखो बी ए के इधर इस साइड बी, इस साइड क्यू। तो बी कितना है? 135। क्यू कितना है? 1, इस साइड क्यू 1, और नीचे वाला आर होता है। ए के नीचे क्या है? यहाँ नीचे शेषफल 90। अब ये कहानी खत्म हो गया। नेक्स्ट नीच का ए,
135 बराबर इसके इधर B 90 है, उधर Q 1 है, नीचे R है 45, फिर 90 बराबर 90 के इधर 45 उस साइड 2 और नीचे 0 प्लस 0। यहाँ R बराबर क्या आया 0, तो HCF इसका HCF क्या होगा, इसका B होगा। R बराबर जो है 0 है, तो वो 0 का जो B होगा, 0 का जो B होगा उसी क्रम में उसी का जो B होगा वही HCF कहलाएगा। तो वही HCF बराबर हो गया, इसका B क्या है, B यही ना होता है, B ये है 45, यही सब ना B है। तो इसमें R बराबर 0 इसका है, तो इसका B हो जाएगा 45। समझ में आ गया, समझ में आया। तो ये रहा पहला सवाल का हल, इसको हम इस तरह से हल करते हैं आसान भाषा में। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हमारा पहला बन चुका है तो दूसरा को देखेंगे हम। दूसरा क्या है, 196 और 38220। तो 38220 जो है बड़ा होगा 196 से, ठीक है, दोनों में बड़ा 38220, 38220 196 तो बहुत छोटा हो गया ना। अब इसको भी विभाजन प्रक्रिया से हल कर लेंगे। विभाजन प्रक्रिया से हल कीजिएगा तो क्या होगा, 196 एक मतलब में लगेगा यहाँ, 196 कम 196 घटाइएगा, 12 में से 6 गया 6, ये 7 हो जाएगा, 7 में से 9 नहीं घटेगा 5, 17 में से 9 गया 8, ये हो गया 2 में से 1 गया 1, अब 2 उतरेगा 1862। अब एक अंक इधर छोड़िए, एक अंक इधर छोड़ दीजिए, 19 नमा 171, 9 मरतर में लगेगा, है ना। देखिए एक अंक छोड़ दीजिए, बड़ा संख्या जब रहे विभाजन में तो एक अंक छोड़ के और देखिए, तो इसमें एक अंक इधर भी छोड़ दीजिए, आप मल्टीप्लाई करके देखिए इसके टेबल में इधर वाला आ रहा है का, तो एक 19 है, तो 19 में कितना से गुना, इससे छोटा आना चाहिए, 19 से 190 होता है, 186 है यहाँ, तो 186 ना रहा, 2 के छोड़ने के बाद 186 है, तो 186 इसके टेबल में तो है नहीं, तो इससे छोटा क्या है 171, 19 नमा 171, तो 196 में 9 से गुना करना पड़ेगा, गुना करके देखिए तो थोड़ा, 196 में 9 से गुना, ये तरीका है गुना करने का। तो आप 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 नमा 81 या 5 86 हासिल 8, 9 1 9, 9 8 17, तो 1764 आया। अब इसको घटाइएगा, ये हो गया 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 5 में से 9 नहीं घटेगा, 15 में से 9, 15 में से 6 घटेगा 9, ये कट गया दोनों, एक लास्ट वाला अंक उतरेगा 0, 980 इसके टेबल में, एक फिर छोड़ो इधर, इधर छोड़ के 19 पचे 95, 5 से लगेगा लगभग, अब लगा के देखो 196 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30, 9 पचे 45, 45 और 3 45 3 48 हासिल 4, 5 गई 5 और 4 9, मतलब 5 मरतबे में लगा 980, घटाएंगे कट गया कट गया कट गया, ठीक है। अब इसको जो है इस तरह से सजा देंगे यूक्लिड विभाजन पर, कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, ठीक है। ए क्या है, देखिए ऐसे समझिए, ए क्या है, ए तो ये है, बी इसका ये है, क्यू क्या है ये, और आर कहाँ है, आर ये नहीं है, आर यहाँ है, क्योंकि शेषफल तो इसे पूरा हल एक ही बार ना हुआ, बड़ा संख्या था तो थोड़ा हल लेंदी था, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 38220 को 196 में 195 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 38220, ये कट गया, तो ये भी हो जाएगा, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे समझिए। तो 196 38220 बराबर 196 गुने 195, अब प्लस नीचे वाला कुछ नहीं है 0, तो यहाँ तो एक ही लाइन में बन गया, तो यहाँ आर बराबर क्या आया, आर बराबर 0 आया, तो HCF बराबर क्या होगा, HCF बराबर B होगा, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका B है 196, तो 196 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है।
इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम दूसरा का भी हल कर चुके हैं और हम तीसरा देखने वाले हैं। तीसरा क्या है, 867 और 255, मतलब 867 और 255, तो 255 छोटा हो गया 867 से। तो लगाएंगे, फिर से विभाजन करेंगे, विभाजन की प्रक्रिया करते हैं। 867 में भाग देंगे कितना से, 255 से। एक मरतब में लगेगा, नहीं नहीं, एक मरतब में बहुत छोटा हो जाएगा। कितने मरतब में लगेगा ये, 255 में कितना से गुना करेंगे, तो एक अंक इधर छाटिए, एक अंक यहाँ छाटिए, क्या बचा 25, यहाँ क्या बचा 86, 25 या 75, 25 चौका 100, मतलब 3 मरतब में लगभग लगेगा। 3 से गुना करेंगे तो 5 तिये 15, 5 हासिल 1, 5 तिये 15, 1 16 हासिल 1, और 3 दूना 6, 1 7, 765, 3 मरतब में 765, तो घटेगा, घटेगा 7 में से 5 गया 2, 6 6 0, और 8 में से 7 गया 1, यहाँ आ जाएगा 255। ठीक है, यहाँ क्या आएगा 255। अब हम इसका हल करेंगे, हल करेंगे तो क्या होगा, 102 दूना 204, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, कट गया, यहाँ आ जाएगा 102, 102 ये यहाँ आ जाएगा। फिर 2 मरतब में 51 दूना 102। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे, लिख देंगे इसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, वहाँ लिखा हुआ तो है a बराबर b गुने क्यू प्लस आर। ए क्या है, ए बीच वाला होता है, ए क्या है 867 बराबर बी 255, क्यू उधर वाला 3 प्लस नीचे 102। फिर नेक्स्ट ए यहाँ है, देखिए 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51, एक ए यहाँ है 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। अब यहाँ क्या आ गया, यहाँ r बराबर 0 आया, तो एस बराबर क्या होगा, एस बराबर b, इसलिए एस बराबर 51। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम तीनों सवाल का हल कर सकते हैं प्रश्नावली 1.1 का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बनाना है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, तो इसको आप हल कीजिएगा, बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे सवाल बनते हैं 2 नंबर का, आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करें। धन्यवाद।